श्री सनातन को शास्त्रीय शिक्षा। महाप्रभु की असीम कृपा प्राप्त हो जाने पर श्री सनातन जी को प्रभु से कुछ शास्त्रीय प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए कहा, प्रभु, मैं साधन विहीन परमार्थ पद से अनभिज्ञ और संसारी विषय लोगों का संसर्ग करने वाला परमार्थ संबंधी प्रश्न करना भी नहीं जानता। अतः जिस प्रकार आपने ही दया करके विश्व में आसक्त हुए हम पशुओं को घर जाकर सोते से जगा दिया, उसी प्रकार अब हमारे इस पशुपने को मीट कर मनुष्यता प्रदान कीजिए। हमारी योग्य जो शिक्षा उचित समझे वही मुझे दीजिए। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान का क्या स्वरूप है, आदि सभी बातों को मुझे संक्षेप में समझा दीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन, तुम पर भगवत कृपा है, तुम्हें शंका ही क्या हो सकती है। तुम जानते हुए भी लोक कल्याण के निमित्त यह प्रश्न कर रहे हो। अस्तु, साधु पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है। उनकी सभी चेष्टाएं जगत हित के ही निमित्त होती हैं। पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवों में जो विभिन्नता प्रतीत होती है वह क्यों होती है। प्रभु ने कहा, सनातन, शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्ष और बद्ध ये 4 प्रकार के जीव बताए हैं। सनक सनंदन आदि ये मुक्त जीव हैं। इन्हें संसार में रहते हुए भी संसार बंधन कभी व्याप नहीं सकता। ये अहर्निश श्री कृष्ण संकीर्तन में ही संलग्न रहते हैं। मनु, प्रजापति, इंद्र और सप्तऋषि आदि सभी नित्य जीव हैं। सृष्टि के निमित्त ये सदा क्रियाशील बनी रहते हैं। जो इस अनित्य संसार के नश्वर और क्षणभंगुर भोगों को छोड़कर प्रभु पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं वे मुमुक्ष जीव हैं। उनमें प्रायः सभी परमार्थ पथ के पथकों की गणना हो सकती है। इनके अतिरिक्त जो स्वभाव के ही अनुसार जन्मते और मरते रहते हैं, जिन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं, वे बद्ध जीव कहलाते हैं। विश्व में फंसे हुए अज्ञानी पुरुष, पशु, पक्षी आदि सभी जीव इसी श्रेणी में हैं। ये साधन भजन नहीं कर सकते। उन्हीं के लिए कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठरे शयनम। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। भगवत पाद पद्मों से पृथक होकर प्राणी इन नाना योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। चिरकाल से भगवत विच्छेद होने के कारण इसकी वृत्ति बहिर्मुख हो गई है। ये मायापति को भूलकर माया के बंधन में पड़ गया है और भगवान की अत्यंत दुर्गुण गुणमयी दैवी माया उसे नाना योनियों में घुमाती रहती है। सनातन जी ने पूछा, प्रभु, इस माया से छुटकारा कैसे हो। जब जीव माया के अधीन ही होकर घूमता है तब तो उसके निस्तार का कोई उपाय ही नहीं है। प्रभु ने कहा, हाँ, उपाय है और एक ही उपाय है। जो माया को छोड़कर मायापति की शरण में जाए उसकी माया छूट जाती है। प्रभु ने कहा, भाई, इसमें तो कृपा ही मुख्य मानी गई है। पहली शास्त्र कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी परमात्म कृपा, ये 3 ही कृपा मुख्य हैं। इन तीनों में से किसी की भी कृपा होने से मनुष्य के संसारी बंधन ढीले हो सकते हैं और यह प्रभु की ओर अग्रसर हो सकता है। सनातन ने पूछा, प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ, यह जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों नाना योनियों में भटकता फिरता है। पृथ्वी पर तो दुख ही दुख है, स्वर्ग आदि लोकों में तो सुख होगा भी, किंतु वहां भी जीव को शांति नहीं। इसकी अंतिम शांति कहाँ जाकर होती है। प्रभु ने कहा, सनातन, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी जीव माया के गुणों से आबद्ध हैं। स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक तक शांति नहीं। परम शांति तो प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचने पर ही प्राप्त हो सकती है। सनातन ने पूछा,
प्रभु, ब्रह्मा जी को तो शांति होगी, वे तो चराचर जगत के ईश्वर हैं, उनके लिए क्या दुख, वे तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, सनातन ईश्वर तो वे ही एक श्री कृष्ण हैं। ना जाने कितने असंख्य ब्रह्मा इस विश्व में प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। आश्चर्य के साथ सनातन जी ने कहा, प्रभु यह आपने कैसी बात कही, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले ही हैं, ब्रह्मा असंख्य हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसे समझने की मेरी इच्छा है। प्रभु ने बड़े ही स्नेह से कहा, अच्छा तुम यह समझो, जिस काशीपुरी में तुम बैठे हो, ऐसी पुण्य और पापनाशिनी 7 पुरी इस भारतवर्ष में हैं और लाखों नगर हैं। ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला ये जम्बू द्वीप है। उन खंडों के नाम हैं भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलावृत वर्ष, भद्राक्ष वर्ष और केतुमाल वर्ष। इन खंडों वाले द्वीप को ही जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप से दुगना शाक द्वीप है, शाक द्वीप से दुगना शालमली द्वीप और उससे दुगना कुश द्वीप है, कुश द्वीप से दुगना क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप से दुगना प्लक्ष द्वीप और प्लक्ष द्वीप से दुगना पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। कलयुग वाले पुरुष पूरे जम्बू द्वीप को ही समझने में समर्थ नहीं हो सकते, ये 4 सागर का ही पार नहीं पाते, फिर दधी, घृत, मधु, क्षीर सागर को तो ये समझ ही क्या सकते हैं। एक एक द्वीप के बाद एक एक समुद्र है। जम्बू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है। पृथ्वी लोक पर ये 7 द्वीप हैं, इसलिए पृथ्वी सप्तद्वीपा कही जाती है। इसे भूलोक भी कहते हैं। इसी प्रकार भू से भुवा, स्वहा, महा, जनहा, तपहा और सत्य ये 6 लोक ऊपर हैं और तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल और रसातल ये 7 लोक नीचे हैं। इन प्रत्येक लोकों में अनेक छोटे छोटे लोक हैं। स्वर्ग में ही देख लो, असंख्य लोक हैं। रात्रि में ये जो असंख्य तारे चमकते हैं, ये सब स्वर्ग के पृथक पृथक लोक हैं। इनमें भी पृथ्वी की तरह असंख्य जीव हैं। चंद्रलोक, भौमलोक, बुद्धलोक, सूर्यलोक, इन जैसे असंख्य लोक स्वर्ग में हैं। उन्हें सूर्य के प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं रहती। वे सब अपने अपने प्रकाशों से प्रकाशित होते हैं। लाखों, करोड़ों नहीं, असंख्य लोक इतने बड़े हैं कि जिनके सामने सूर्य का प्रकाश जुगनू की भांति प्रतीत होता है। ये सभी लोक स्वर्ग में ही बोले जाते हैं। स्वर्ग लोक से ऊपर महर लोक है, उसमें भी असंख्य जीव हैं। इसी प्रकार जन, तप और सत्यलोक में असंख्य छोटे छोटे स्वतंत्र लोक हैं। नीचे के 7 लोकों में भी स्वर्ग के समान सुख है। नरक के लोक भी वही हैं और नरक भी लाखों प्रकार के हैं। इन 14 लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ है। ये 14 लोकों वाला ब्रह्मा जी का अंड है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के स्वामी सदा एक ही ब्रह्मा नहीं होते। 100 वर्ष के पश्चात वे बदल जाते हैं। वे 100 वर्ष भी हमारे नहीं, ब्रह्मा जी के अपने 100 वर्ष। सनातन ने कहा, प्रभु मैं ब्रह्मा जी के वर्ष का प्रमाण जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हमारे वर्षों से कितने दिन का होता है? प्रभु ने कहा, अच्छा तुम हिसाब लगाओ, जो किसी प्रकार भी ना दिखे और जिसके किसी तरह भी विभाग ना हो सके, उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। हाँ, त्रिश्रेणु दिखता है। झरोखे में से सूर्य के प्रकाश के साथ जो छोटे छोटे कण उड़ते से दिखते हैं, वे ही त्रिश्रेणु हैं। वे इतना हल्का होता है कि उसका पृथ्वी पर गिरना असंभव है। वह आकाश में ही घूमा करता है
और सूर्य के प्रकाश के साथ झरोखे में से दिखता है। जितनी देर में 3 त्रिश्रेणु को उल्लंघन करके सूर्य आगे बढ़े उस काल को त्रुटि कहते हैं। ऐसी ऐसी 300 त्रुटियों का एक बोध होता है। 3 बोध का एक लव और 3 लव का एक निमेष माना जाता है। 3 निमेष का एक क्षण और 5 क्षण के काल को काष्ठा कहते हैं। 15 काष्ठ का एक लघु और 15 लघु की एक घड़ी होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त और 6 या 7 दिन के घटने बढ़ने के कारण घड़ी होने पर मनुष्यों का एक पहर होता है। 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात्रि होती है। इसलिए 8 पहर की एक दिन रात्रि मानी गई है। ऐसे 7 दिन रात्रि का एक सप्ताह और 15 दिनों का एक पक्ष होता है। शुक्ल और कृष्ण भेद से पक्ष 2 हैं। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से अयन 2 हैं। इसलिए 2 अयनों का मनुष्यों का एक वर्ष होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि समझनी चाहिए। अर्थात जिसे हम वर्ष कहते हैं वे देवताओं का एक दिन ही होता है। देवताओं के 360 दिनों का एक देव वर्ष होता है जिसे दिव्य वर्ष कहते हैं। देवताओं के वर्षों से 4000 वर्ष का सतयुग, 3000 वर्ष का त्रेता, 2000 वर्ष का द्वापर और 1000 वर्ष का कलयुग होता है। एक युग के बीतने के पश्चात फौरन ही दूसरा युग नहीं लग जाता। इसलिए उसके आगे पीछे के समय को संधि और संध्यांश कहते हैं। दिव्य वर्षों से सतयुग का 800 वर्ष, त्रेता का 600 वर्ष, द्वापर का 400 वर्ष और कलयुग का 200 वर्ष संधि संध्यांश काल माना गया है। 4 युगों को मिलाकर चौकड़ी कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष अर्थात मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होती है। ऐसी चौकड़ी जब 71 बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर के समाप्त होते ही पिछले इंद्र, मनु, सप्तऋषि आदि बदल जाते हैं और नए बनाए जाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि। उनके एक दिन में 14 इंद्र और 14 मनु बदले जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। दिन में वे सृष्टि का काम करते रहते हैं। रात्रि में सब सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन करके सो जाते हैं। दिन होते ही फिर काम में लग जाते हैं। जिस प्रकार दुकानदार दिन में तो बाहर भांति भांति की वस्तुएं फैला कर बैठता है और रात्रि में सबको समेटकर दुकान में बंद कर देता है, प्रातः काल फिर ज्यों का त्यों पसारा फैला देता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी रोज व्यापार करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के 360 दिनों का ब्रह्म वर्ष होता है। ऐसे वर्षों से एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। कल्प में तो 3 ही लोकों का नाश होता है। ब्रह्मा जी की आयु के बाद इस 14 भुवन वाले ब्रह्मांड का ही नाश हो जाता है। इसे महाप्रलय कहते हैं। तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के मुक्त पुरुषों के साथ भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा होते हैं। प्रभु के मुख से ब्रह्मा जी की आयु सुनकर परम विस्मित हुए सनातन जी ने पूछा, प्रभु यह तो महान आश्चर्य की बात है। इसे सुनकर तो बड़ा भारी वैराग्य होता है। इस हिसाब से तो हमारी आयु कुछ भी नहीं, जिसे हम 100 वर्ष की परम आयु मानते हैं, वह ब्रह्मा जी के एक क्षण क्या लव के भी करोड़वें अंश के बराबर नहीं। इसी पर यह मूर्ख प्राणी इतना गर्व करता है। प्रभु ने उत्तेजित भाव से उल्लास के साथ उत्तर दिया। उस समय सनातन को बताते बताते उनका चेहरा चमक रहा था। आंखों से प्रसन्नता की किरणें
जोरों से निकल निकल कर सनातन जी के शरीर में प्रवेश कर रही थीं। प्रभु ने कहा, सनातन, ये प्राणी जब समझता नहीं तभी तो माया में फंसकर अपनी क्षुद्र परिधि को ही सब कुछ समझता है। कूप का मेंढक समुद्र का क्या अनुमान लगा सकता है? उसके लिए तो कुएं से बढ़कर दूसरा कोई समुद्र ही नहीं। तुम प्रत्यक्ष देखते हो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो, उसी में लाखों ऐसे जीव हैं जो अनेकों बार मर जाते हैं और अनेकों बार नया जन्म धारण कर लेते हैं। तुम्हारा एक दिन ही हुआ, उनके अनेक जन्म बीत गए। देवता और ब्रह्मा जी के सामने हमारी आयु तो भुनगों के समान है। इस विषय में सभी पुराणों में बड़ा ही सुंदर विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। पुराणों में इसी के समझाने के लिए एक अत्यंत ही मनोहर कथा आती है। सतयुग में रेवत नाम के एक बड़े ही पराक्रमी और सर्वशक्तिमान राजा थे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे सभी लोकों में आ जा सकते थे। सतयुग के मनुष्य आजकल से चौगने लंबे होते हैं। उनके एक रेवती नाम की कन्या थी। वह साधारण लड़कियों की अपेक्षा कुछ अधिक लंबी थी। बहुत खोजने पर भी महाराज को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा, चलो ब्रह्मा जी से ही पूछाएं कि हम इस लड़की का विवाह किसके साथ करें। दो चार राजकुमार अच्छे तो हैं, उनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ होगा। इस बात का निर्णय ब्रह्मा जी से ही करा लाए। ये सोचकर वे अपनी लड़की को साथ लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी अनेक देवता, ऋषि और अन्य लोकों के देवों से घिरे हुए हा हा हु का गान सुन रहे थे। महाराज रेवत भी प्रणाम करके चुपचाप एक ओर बैठ गए। आधी घड़ी के पश्चात गायन समाप्त हो गया। तब पितामह ब्रह्मा जी ने हंसते हुए राजा रेवत से पूछा, कहो भाई, कैसे आना हुआ? हाथ जोड़े हुए दीन भाव से महाराज ने कहा, भगवान, आपके श्री चरणों के दर्शनों के निमित्त चला आया। सोचा था इस लड़की के पति के संबंध में आपसे पूछूंगा। आप जिसके लिए आज्ञा करेंगे उसे ही दूंगा। मुस्कुराकर भगवान ब्रह्मदेव जी ने कहा, तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन सा राजकुमार बहुत पसंद है? कुछ सोचकर महाराज ने कहा, प्रभु, अमुक राजकुमार मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता है। फिर आप जिसके लिए आज्ञा करेंगे उसे ही इसे दे दूंगा। आपकी आज्ञा ही तो लेने आया हूँ। इतना सुनते ही भगवान ब्रह्मा जी अपनी सफेद दाढ़ी को हिलाते हुए बड़े ही जोरों से हंसने लगे और बोले, राजन, जिस राजकुमार का तुम नाम ले रहे हो वे कुल तो कब का नष्ट हो गया। तुम्हें पता नहीं, इस आधी घड़ी के समय में ही पृथ्वी पर 20 बार सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए। अब तो उन वंशों का नामो निशान भी नहीं रहा। तुम्हारी पुरी को अन्य राजाओं ने अपनी राजधानी बना लिया। अब तो वहां कलयुग आ रहा है। तुम इसी समय जाओ। व्रज में भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई शेष जी के अवतार बलराम जी अवतीर्ण हुए हैं। जाकर इस कन्या को उन्हें ही दे दो, वे सब ठीक कर लेंगे। भगवान ब्रह्मदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके और उनके चरणों में प्रणाम करके महाराज पृथ्वी पर आए और रेवती जी श्री बलराम जी को देखकर वे पहाड़ पर तपस्या करने चले गए। इधर बलराम जी ने अपनी पत्नी को बहुत लंबी देखकर उसके गले में अपना हल डालकर नीचे खींचकर अपने बराबर बना लिया। सनातन जी ने कहा, प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी भी स्थायी नहीं रहते। इस जगत के एकमात्र स्वामी की भी अंत में यह गत होती है। प्रभु ने कहा, जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत अवश्य होगा, चाहे आज हो या कल। हाँ, मैं तुम्हें यह बता रहा था कि जैसा ये 14 लोक वाला ब्रह्मांड है, वैसे असंख्य ब्रह्मांड इस विश्व में हैं और उनके स्वामी असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। जैसे गूलर के पेड़ पर असंख्य गूलर के फल लगे रहते हैं, इसी प्रकार विश्व में
अनंत गूलर के समान ब्रह्मांड लटके हुए हैं। ब्रह्मांड के समस्त प्राणी गूलर के भीतर के गुनगों के समान हैं। महाविष्णु की नाभि कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वे सृष्टि करने लग जाते हैं। असंख्य ब्रह्मा गंगा जी के प्रवाह की तरह निकल निकल कर सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। उनके नीचे सांस लेने से ब्रह्मांडों का नाश होता है, ऊपर सांस लेने से ब्रह्मा जी के सहित ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता है। इसी व्यापार का नाम संसार चक्र है। कुम्हार के चक्र के समान यह संसार चक्र घूमता रहता है। इसी से लोकों की सृष्टि होती रहती है। सनातन जी ने परम वैराग्य के स्वर में कहा, प्रभु इस चक्र से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण इस चक्र से एकदम पृथक हैं। उन्हें संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से कुछ काम नहीं। इसे तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि करते रहते हैं। वे तो नित्य ही गोपियों के साथ आनंद में रास क्रीड़ा करते रहते हैं। वे वृंदावन को छोड़कर एक पग भी इधर उधर नहीं जाते। इसलिए सर्वात्मना और सर्वभाव से उन्हीं की शरण जाने से इस चक्र से मुक्ति हो सकती है। सनातन ने कहा, प्रभु मैं उपाय जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, सनातन मैंने कह तो दिया, वे तप से, जप से, योग यज्ञ से तथा पाठ पूजा से प्रसन्न नहीं होते। उनकी प्रसन्नता का एकमात्र साधन अनन्य होकर उनकी भक्ति करना ही है। बिना प्रेमा भक्ति के कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे वे अपना कहकर वरण कर लेते हैं, उसे अपनी गोपी या सखी बनाकर अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। सखी बने बिना उनकी क्रीड़ा का दूसरा कोई अनुभव ही नहीं कर सकता। सखी कोई स्वयं थोड़ी ही बन सकता है। जो अपने पुरुषार्थ से उनकी क्रीड़ा में सम्मिलित होने का अभिमान करते हैं, वे उन तक कभी नहीं पहुंच सकते। जब अनन्य होकर, दीन होकर, निराश्रय होकर सभी प्रकार के पुरुषार्थों का परित्याग करके केवल मात्र उन्हीं का आश्रय ग्रहण किया जाए, तब कहीं उस ओर पैर बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। सनातन ने पूछा, प्रभु अनन्यता कैसे प्राप्त हो? भक्ति का अंकुर कैसे हृदय में उत्पन्न हो? प्रभु ने कहा, सनातन अनन्यता प्राप्त करने का सर्वोत्तम एक ही उपाय है। जैसा कि परमहंस शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रघुगण से कहा है। भगवान जड़ भरत कहते हैं, राजन रघुगण महात्माओं की चरण रज में लोटे बिना भगवत कृपा की प्राप्ति तप से, यज्ञ से, दान से, घर द्वार छोड़ देने से, वेदों के पढ़ने से, जल, अग्नि या सूर्य के सेवन करने से नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति का एक ही साधन है, श्रद्धा पूर्वक परम समर्थ भगवत भक्त साधु पुरुषों की चरण धूल में लेटा जाए, उसे मस्तक पर धारण किया जाए। यही एकमात्र उपाय है। साधु सेवा के बिना जो भगवत कृपा का अनुभव करना चाहता है, वह मानो बिना नौका या जहाज के ही अपार सागर को हाथों से तैरकर उस पार जाना चाहता है। इसी बात को लक्ष्य करके भक्तराज प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कहा है, हे तात, जिनके हृदय से विश्व का विकार एकदम दूर हो गया है, ऐसे परम पूजनीय भगवत भक्तों की चरण रज से जब तक मनुष्य भली भांति सिर से पैर तक स्नान नहीं करता, तब तक वेद वाक्यों से उत्पन्न हुई भी उसकी बुद्धि उसे प्रभु के पाद पद्मों के समीप पहुंचाने में एकदम असमर्थ होती है। अर्थात बिना भगवत भक्तों की चरण धूलि मस्तक पर धारण किए कोई भी पुरुष श्री कृष्ण पाद पद्मों के स्पर्श करने के निमित्त आगे नहीं बढ़ सकता। तत्वदर्शी ज्ञानियों की जब तक श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक सेवा नहीं की जाती, उनके चरणों में जब तक स्वाभाविक स्नेह नहीं होता, तब तक वह भगवत कथा श्रवण करने का भी अधिकारी नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए गीता में स्वयं ही कहा है, हे अर्जुन, तू दंडवत प्रणाम सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा
उस ज्ञान को जान। विनीत भाव से पूछने पर वे तत्वदर्शी महात्मा गण तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेश का वही अधिकारी है जिसके हृदय में देवता, द्विज, गुरुजन और भगवत भक्तों के प्रति श्रद्धा के भाव हैं। जो इनमें श्रद्धा के भाव नहीं रखता वह परमार्थ की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकता। फिर प्रभु कृपा का अधिकारी तो बन ही कैसे सकता है। सनातन, बहुत बातों में क्या रखा है, मैं तुझे सार अतिसार बताता हूँ। प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना ही है। परम आराध्य वे ही श्री नंद नंदन वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। अपने सभी पुरुषार्थों का आश्रय छोड़कर अनन्य भाव से व्रजंगनाओं की भांति संसारी संबंधों से मुख मोड़कर पति भाव से उनकी आराधना करना, यही उपासना की उत्तम से उत्तम प्रणाली है। और पठनीय शास्त्रों में श्रीमद् भागवत ही सर्वोपरि शास्त्र है, क्योंकि इसे भगवान व्यास देव ने सभी पुराणों के अनंतर जिस प्रकार दही को मथ कर उसमें से सारभूत मक्खन को निकाल देते हैं, उसी प्रकार सर्व शास्त्रों को मथ कर उनका सार निकाला है। बस यही कल्याण का मार्ग है। इसे तुम मेरे मत का सार समझो। इससे अधिक कोई किसी बात का आग्रह करे तो उसे तुम अन्यथा समझना। मेरे इस ज्ञान को हृदय में धारण करो। साधु महात्मा संत तथा भगवत भक्तों के चरणों में दृढ़ अनुराग रखो। वे कैसे भी हों, उनकी निंदा कभी मत करो। सबको ईश्वर बुद्धि से नम्र होकर प्रणाम करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। मेरे इस अमल विमल शास्त्र सम्मत ज्ञान का तुम विस्तार के साथ भक्ति के ग्रंथों में वर्णन करना। मंगलमय भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इतना कहकर महाप्रभु चुप हो गए। महाप्रभु के चुप हो जाने पर सनातन जी ने भक्ति भाव के सहित महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु ने उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार 2 महीनों तक महाप्रभु के समीप काशी में रहकर सनातन भांति भांति के शास्त्रीय प्रश्न पूछते रहे और प्रभु उन्हें प्रेम पूर्वक सभी गुप्त तत्व समझाते रहे। इन 2 महीनों में ही सनातन जी ने प्रभु से बहुत सी भक्ति मार्ग की गुण अति गुण बातें समझ ली, जिनका विस्तार के साथ उन्होंने अपने अनेकों ग्रंथों में वर्णन किया है।